और उन्होंने अपने माँ के कहने पर ये दोनों हवेलियाँ ख़रीदी थीं। और जब इब्तिदा में उन्होंने ये बताया कि हवेली ख़रीदी तो बहुत ही बुरी हालत में थी। तो ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई भी सामान जो किसी भी पुराने घर में मौजूद हो सकता है, आपको वो तमाम का तमाम इस हवेली के अंदर नज़र आता है। तलवारें, खंजर, नेज़ें, बंदूकें, आपको इस हवेली में उसकी कलेक्शन भी नज़र आएगी। उस ड्रामे की बहुत हद तक शूटिंग भी इसी हवेली के अंदर हुई थी। इसी तरह भी लंबी हो जावे रात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देख रहे हैं आप व्लॉगमेंट्री और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान साद ज़ाहिद। 2022 की आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंदरून लाहौर में मौजूद दो हिंदू भाइयों की मुश्तरका हवेलियों के ऊपर, जो कि इस वक्त अवैस मीर की हवेली के नाम से जानी जाती हैं। लाहौर नामा के साथ नाज़रीन एक कोलैबोरेशन किया गया था, जिसमें हमें इनकी वसातत से इन हवेलियों का विज़िट करने का मौका मिला था। तो आज की वीडियो में हम इसी हवेली पर बात करेंगे और बताएंगे इसके मालिक के पास एंटीक पीस के हवाले से क्या कलेक्शन मौजूद है। नाज़रीन, अगर बात करें इन हवेलियों की, जिसका नाम अवैस मीर की हवेली है, माजी में ये दो हवेलियाँ हुआ करती थीं, जिनमें से एक हवेली का नाम राम गोपाल हवेली और दूसरी का नाम हरी गोपाल हवेली हुआ करता था। और इन हवेलियों की कोई बहुत रिच हिस्ट्री नहीं है, ये ऐसे ही हवेलियां हैं जिस तरह हिंदुओं की हवेलियां लाहौर में हुआ करती थीं। 47 के बाद ये दोनों फैमिलीज़ यहाँ से हिजरत कर गईं और उसके बाद ये हवेलियां खाली हो गईं। इस वक्त इन दोनों हवेलियों को मिलाकर एक हवेली अवैस मीर की हवेली कहा जाता है। बात करते हैं इनके ऑनर अवैस मीर के हवाले से। और अवैस मीर साहब पुराने अंदरून लाहौर के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका कारोबारी जो सिलसिला है वो काफ़ी वसी है। अंदरून लाहौर के अंदर इनके बहुत सारे प्लाजे हैं और उनसे जब हमने इंटरव्यू किया और बातें की तो उन्होंने जो बातें हमारे साथ शेयर की वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। इनके बकौल इनकी रिहाइश इन्हीं हवेलियों के बिल्कुल सामने हुआ करती थी और उन्होंने अपने माँ के कहने पर ये दोनों हवेलियाँ ख़रीदी थीं। और जब इब्तिदा में उन्होंने ये बताया कि हवेली ख़रीदी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो रहा था, इसके अंदर बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके थे, जिससे उन्होंने ख़ुद ऑन करने के बाद बाकायदा तौर पर रिस्टोर किया, इसके मामला ठीक किए। और इनके बकौल इनकी वालदा ही के कहने पर उन्होंने ये आवाम के लिए ओपन कर दी है। दो हवेलियाँ थीं, दोनों हवेलियों को ज्वाइंट कर दिया गया है। अवैस मीर साहब के बकौल क्योंकि वो अंदरून लाहौर में रहते हैं, तो अंदरून लाहौर में बहुत सारी पुरानी इमारतें आज भी मौजूद हैं। तो होता ये है कि जब इन्हें पता लगता है कि अंदरून लाहौर में कोई पुरानी इमारत गिर रही है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो लोग इनके पास आते हैं, इन तक अप्रोच करते हैं और इन्हें उस हवेली के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदने के हवाले से बताते हैं। तो ये पैसों की परवाह किए बगैर, चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी है, ये मुंह मांगे दामों वो चीज़ ख़रीद लेते हैं और उन चीज़ों को ख़रीद कर लाकर अपनी इस हवेली के अंदर रख देते हैं, जिसे अब इन्होंने बाकायदा एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी है। जो इस वक्त इनका गार्डन टाउन में घर है, उस घर को भी इन्होंने पुराना एक हिस्टोरिकल साइट का टच दिया हुआ है। और वैसे कि पुरानी मजंग से कोई इमारत गिर रही थी तो उसके बाहर वाला जो छज्जा कह लें या झरोका कह दें, वो उतार कर वहाँ से ले आए थे और उसके बाद गार्डन टाउन में अपनी जब उन्होंने हवेली बनाई तो उसमें उसे फिक्स करवाया था। अब बात करते हैं इनकी कलेक्शन के हवाले से जो इन्होंने जमा की हुई है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई भी सामान जो किसी भी पुराने घर में मौजूद हो सकता है, आपको वो तमाम का तमाम इस हवेली के अंदर नज़र आता है। मसलन अगर हम एक एक करके डिस्कशन का आगाज़ करें तो बेडरूम की जितनी भी आइटम्स होती हैं, मसलन बिस्तरे हो गए, बेड हो गए, मेज़ हो गए, सोफ़े हो गए, कुर्सियाँ हो गई, आपको वो तमाम चीज़ें डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर इन हवेलियों में मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बावर्ची खाने की जितनी भी आइटम्स होती हैं, मसलन गिलास, बर्तन, चम्मच या जो भी चीज़ जो बावर्ची खाने में किचन में इस्तेमाल होती है, वो आपको इस हवेली के अंदर नज़र आ जाएगी। इसी तरह वेयरिंग आइटम्स जितनी होती हैं, कपड़े, जूते वग़ैरह, वो आपको तमाम की तमाम इस हवेली के अंदर नज़र आएंगी। जंगी अशिया
यानी जंग में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी अशियाँ हैं, तोपें हो गई छोटी, तलवारें, खंजर, नेज़ें, बंदूकें, आपको इस हवेली में उसकी कलेक्शन भी नज़र आएगी। इसी तरीके से जानवरों की जो चमड़ियाँ होती हैं वो आपको इसमें नज़र आती हैं। तस्वीरों का एक बहुत बड़ा मजमूआ या कलेक्शन इनके पास मौजूद है, जो कि इन्हें डिफरेंट जगहों से मिली और इन्होंने लाकर इस हवेली के अंदर रखी हैं। कीमती नवादरात, जितनी भी एंटीक पीसेस होती हैं, वो भी आपको इस हवेली के अंदर बकसरत नज़र आते हैं। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो हैंडमेड पेंटिंग्स जितनी भी हैं पुरानी दौर की बनी हुई, वो भी आपको इसमें नज़र आती हैं। रिकॉर्ड्स अच्छा खासा इसके अंदर मौजूद है जो पुराने दौर का मिल जाता है। ये सारी नाज़रीन कलेक्शन है जो इस हवेली के अंदर आपको नज़र आ जाती है। हवेली तकरीबन 5 फ्लोर्स इसके बन चुके हैं और हर फ्लोर पर आपको डिफरेंट कलेक्शन मिलती है। अगर आप एक हवेली की बालकनी पर देखें तो आपको यहाँ पर उस डिज़ाइन के अंदर राम गोपाल का बाकायदा नाम लिखा हुआ नज़र आता है और यहीं से गली का भी जो नज़ारा है वो आप बड़ा खूबसूरत आप कर सकते हैं। जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो अवैस मीर साहब ने हमारे लिए एक छोटी सी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर करवाई, जो कि एक ट्रांसजेंडर की जानिब से पेश की गई थी, जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। हम वो भी आपके सामने पेश करते हैं, मुलाहिजा कीजिए। की गले बात में लगने दी लंबी हो जावे रात में नग जान सदियां नाम की गले बात में। ये थी नाज़रीन ये तमाम कलेक्शन अवैस मीर साहब की जो उन्होंने अपनी इस हवेली के अंदर कर रखी है और इस बिल्डिंग के हवाले से हिस्ट्री। और क्योंकि ये एक अवामी जगह बन चुकी है तो यहाँ पर आए रोज़ शूटिंग होती रहती है। एक बहुत ही मशहूर ड्रामा जो कि देखने वाले नाजरीन से मैं कहूँगा कि वो पार्टीशन के ऊपर बनाया गया है, कि पार्टीशन में जिस तरह फैमिलीज़ आपस में डिस्टर्ब हुई थी। तो ड्रामे का नाम है दास्तान, जो नावल बानो से लिया गया था। उस ड्रामे की बहुत हद तक शूटिंग भी इसी हवेली के अंदर हुई थी। इसी तरह बिलाल सईद साहब का जो एक पिछले साल मशहूर 2 गाने आए बारी के नाम से, बारी 1 बारी 2, उसकी बहुत सारी शूटिंग इस हवेली में और इसके साथ ही एक और मौजूद जो हवेली है उसमें की गई। और आए रोज़ इसके अंदर जो फैशन शूट्स होते हैं उसका इनकाद होता ही रहता है। तो नाज़रीन ये थी आज की 2022 की आखिरी वीडियो, जिसमें हमने आपको अवैस मीर साहब की हवेली, जो कि माजी में राम गोपाल और हरी गोपाल के नाम से जानी जाती थी हवेली, उसकी सैर करवाई और अवैस मीर साहब की कलेक्शन आपके सामने रखी। आज की ये आखिरी वीडियो 2022 की आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान साज़ ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।